Hello, friends. I am Gary from Healing the Heart, and today's topic is 7 reasons why couple break up. As we all know, if it is a fact and it is a truth, if there are relationships, then there are breakups also, and we always tend to स्पीक अबाउट गुड थिंग्स. हम हमेशा अच्छी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, बुरी चीज़ों के बारे में बात करते नहीं. So today I want to cover this कि what are the reasons that if two people are together from a time and still they break up, so what are the reasons? So first reason which I have analyzed is they stop trying. People when get into relationship they try, they work it out, they do impressive things. तो एक दूसरे को खुश करने के लिए, एक दूसरे को attention पाने के लिए they do many things. But as the relationship progress and they get committed, they stop trying. They stop doing the basic things to make that relationship work. So the first reason is they stop trying. Second reason is low self-esteem. As we get into a relationship, we start taking life for granted, and we start feeling that this is the only best thing which has happened in our life and there will be nothing. आगे हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसा अच्छा नहीं होने वाला. And he is the person, whether he is abusive, whether he is good, whether he do anything wrong, we accept everything. So by that we lose our self-esteem, and when you lose your self-esteem, I think nobody will respect you, and respect is the basic thing for any relationship. And if somebody don't respect you, अगर आपकी कोई इज्जत नहीं करता तो प्यार वहीं ख़त्म हो जाता है. थर्ड पॉइंट इज़ ओवर कंट्रोलिंग. जब भी कोई रिलेशनशिप में कंट्रोल मीन्स डिपेंडेबिलिटी. ठीक है, इफ़ टू पीपल आर टुगेदर दे आर, उनका एक दूसरे पे डिपेंडेबल होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है ना. दैट इज पीपल से इट इज़ कंट्रोलिंग, बट बीइंग ओवर डिपेंडेबल, बीइंग ओवर कंट्रोलिंग मीन्स कि जो एक इंसान की बेसिक राइट्स हैं टू लिव एज पर दे डिज़ायर, दे मीट पीपल एज पर दे डिज़ायर, वी स्टार्ट कंट्रोलिंग दैट ऑल्सो इन ओवर, इन एक्सेस, ज़्यादा. ठीक है, जिसमें लोगों का दम घुटना शुरू हो जाता है रिलेशनशिप में, विच इफेक्ट द रिलेशनशिप विच कंक्लूड इन टू a relationship when it ends. Fourth point which I would like to cover is abusive. Abusive मतलब कि जब आप किसी को mentally, physically abuse करें. Mentally abuse होता है like giving silent treatment. कोई भी प्रॉब्लम के डिस्कस नहीं करना, बात नहीं करनी, प्रॉब्लम को वैसे ही रहने देना. ठीक है, those abuse are mental abuse. Then there are physical abuse. Physical abuse में आ गया जैसे आप किसी को मारते हैं, ठीक है, आप चोट पहुंचाते हैं. ठीक है, तो जब अब्यूसिव चीज़ें शुरू हो जाए रिलेशनशिप में, तो दैट इज़ अगेन अ पॉइंट व्हेन अ रिलेशनशिप गोज़ टूवर्ड्स अ साइड ऑफ ब्रेकअप. फिफ्थ थिंग, पांचवा पॉइंट, चीटिंग. जब कोई भी एक पार्टनर किसी के साथ होते हुए एक अपना साइड बाय रिलेशन चलाने लग गया, विच इज़ ऑल्सो नोन एज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और एनी काइंड ऑफ अफेयर. सिंपल, चीटिंग कैन बी मेंटल, चीटिंग कैन बी फिजिकल. इफ़ योर अटेंशन you are giving to any other person rather than your partner is mental cheating, that you are not giving the attention which your partner deserves, whereas you are giving that attention to somebody else who is not in relationship. So that is also cheating. Same way, physical cheating.
फिज़िकल चीटिंग व्हेन यू स्लीप अराउंड विद समबडी, आप किसी और के साथ फिज़िकल होते हैं तो आप फिज़िकली चीट करते हैं। तो चीट जहाँ हो जाए तो दैट ट्रस्ट हैज़ ब्रोकन, तो दैट रिलेशनशिप एंड ओवर देयर ओनली। सिक्स्थ थिंग, हाई एक्सपेक्टेशन। बहुत सारी इच्छाएं, बहुत सारी हमें एक्सपेक्टेशंस होती हैं एक इंसान पे कि वो ऐसे करेगा, वैसे करेगा, रैदर देन वो हमारी एक्सपेक्टेशन है, वो अलग इंसान है। आपको देखना चाहिए कि उसकी भी कुछ एक्सपेक्टेशन है। विदाउट नोइंग अदर्स एक्सपेक्टेशन यू शुड never put your expectation on the other person. Both the expectation part should come on same level. ये दोनों की एक्सपेक्टेशन ज़िंदगी से एक ही है और दोनों इंसान ज़िंदगी से एक ही चीज़ चाहते हैं, तो रिलेशनशिप सर्वाइव करेगा। इफ़ दे आर डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस आउट ऑफ लाइफ एंड रिलेशनशिप, तो वो रिलेशनशिप नहीं चलेगी। लास्टली, समिंग अप ऑल द पॉइंट्स, 7th पॉइंट जो सारे पॉइंट्स को कवर करता है। जब भी कोई रिलेशनशिप में दो लोग या एक इंसान या उसमें से कोई पहला इंसान या दूसरा इंसान, चाहे मेल और फीमेल, रिलेशनशिप को ग्रांटेड लेने लग जाए कि ये तो हमेशा ही रहेगा, ये तो हमेशा ही रहेगी, जो भी मैं कर लूँ ठीक है, ये मुझे छोड़ नहीं सकता, ही कांट लीव मी, शी कांट लीव मी, ठीक है। When somebody's love, what he is giving you in return, you take his love for granted. That is the overall situation out of all the 6 points, the 7th point, कि उस दिन आपका relationship खत्म। So concluding all these things, I request you all that you all should keep a note of all these points to keep a healthy relationship, that you don't commit these mistakes which lead to a better and a very fruitful relationship. Finally, I would like to say that if you liked the content of my video, and so then please like, share and comment and subscribe. Take care. God bless.